स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे हिंदी का ग्रामर पार्ट, जो जितना भी 8 मार्क्स के लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए आएगा। तो फिर मेनली एग्ज़ाम के लिए संधि, समास, लिंग, कारक, मुहावरे, वचन, इनके विषय में ही आएगा। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बारे में हम सीखेंगे। तो एग्जाम्पल्स फॉर अन्य लिंग हम देखते हुए चलेंगे। पूरे एग्जाम्पल्स, पूरे लेसन्स की एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, मयूर, मयूरी, कुत्ता, कुतिया, लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, दुबला, दुबली, पतला, पतली, थैला, थैली, साहब, साहिबा, भाई, बहन, बाप, माँ, डॉक्टर, डॉक्टराइन, पंडित, पंडिताइन, आदमी, औरत, मोर, मोरनी, हाथ, हातिन। तो बच्चों हाथ आया तो हातिन लिखना है आपको। भैंस, भैंसा, बहन, भाई, बाप, माँ, पुरुष, स्त्री या फिर महिला, भाई, बहन, बेटा, बेटी, छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, नर, नारी, नाना, नानी, कुत्ता, कुतिया, बेटा, बेटी या फिर बिटिया, सुनार, सुनारिन, मालिक, मालिकिन, ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन, बालक, बालिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेठ, सेठनी, सेठानी, नौकर, नौकरानी, शेर, शेरनी। तो बच्चों अंत के 8 बचे हुए अन्य लिंग वचन के रूप हैं, तो फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। मोर का अन्य लिंग, मोरनी, महान, महानी, महान, महती, भाग्यवान, भाग्यवती, स्वामी, स्वामिनी, एकाकी, एकाकिनी, दाता, दात्री, विधाता, विधात्री, भाई, बहन। इनमें से आप विलोम शब्द के बारे में विचार करते हुए पूरे एग्जाम्पल्स को देखते हुए चलेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। शाम, सुबह, शाम का विलोम शब्द सुबह है। खरीदना, बेचना, संदेह, निस्संदेह, साफ, गंदा, बहुत, कम, बेईमान, ईमान, अच्छा, बुरा, विश्वास, अविश्वास, विश्वास का विलोम शब्द अविश्वास है। शिक्षित, अशिक्षित, सहयोग, असहयोग, आवश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक, आवश्यक का विलोम शब्द अनावश्यक है। हानि, लाभ, गरीब का विलोम शब्द अमीर है। पास, दूर, रात का विलोम शब्द दिन या फिर दिन का विलोम शब्द रात। गम, खुशी, गम यानी कि सैडनेस, खुशी, हैप्पीनेस। निकट, दूर, निकट यानी कि निकट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निकट? निकट का अर्थ है, निकट का अर्थ है वेरी क्लोज टू अस। दूर का अर्थ है फार फ्रॉम अस। आदर, अनादर, रिस्पेक्टिंग, डिसरिस्पेक्टिंग। प्रिय, अप्रिय, उपयोगी, अनुपयोगी, यूजफुल, अनयूजफुल। होश, होश का विलोम शब्द है बेहोश। भीतर, बाहर, भीतर का विलोम शब्द इनसाइड, बाहर का आउटसाइड। संतोष, असंतोष, उपस्थिति, अनुपस्थिति, खबर, बेखबर, चढ़ना, उतरना, स्वास्थता, अस्वस्थता, उचित, अनुचित, रोजगार, बेरोजगार, बड़ा, छोटा, बिग, स्मॉल, सफल, असफल, अपना, पराया, पीछे, आगे, फ्रंट, बैक, आना, जाना, गोइंग, कमिंग, शांत, अशांति, आगमन, निर्गमन, सज्जन, दुर्जन। सज्जन ये रिपीट हुआ है एग्जाम पेपर में, तो परफेक्ट कर लिए। सज्जन, दुर्जन। जवाब, सवाल, आरोहण, अवरोहण, ठंडा, गरम, ठंडा, गरम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जल्दी से। परिश्रम,
परिश्रम आलस, इसका आलस इधर आप आ लिख दीजिए, आलस, परिश्रम आलस। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सामने पीछे रिपीटेड है। कुरूप सुंदर, स्वदेश विदेश, आदि अनादि अंत, आदि अंत रिपीटेड क्वेश्चंस बोर्ड में। जीव निर्जीव, आचार दुराचार अनाचार, निर्यात आयात, अंत अनंत, तोड़, तोड़ का विलोम शब्द है जोड़, तोड़ यानी कि ब्रेक, जोड़ यानी कि जॉइन, थोड़ा ज्यादा लेस, मोर। तो इधर आ लगा दीजिए आप, आई व्यय, आय व्यय, आय और व्यय, सॉरी आय, इधर आय कर दीजिए, आय व्यय। उतार चढ़ाव, उल्टा सीधा, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति, उपकार अपकार, स्वर अपस्वर, पवित्र अपवित्र। यो क्या है, गिनत अनगिनत, काउंटेबल नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, देखा अनदेखा, पढ़ अनपढ़, पढ़ अनपढ़, जान अनजान, रूप कुरूप रिपीटेड है, ख्यात कुख्यात, ताल सॉरी लाल कुलाल, सुम कुसुम, नाम बदनाम, नसीब बदनसीब, बदबू खुशबू। इधर आज लिखाओ, आज बच्चों इधर आज लगाओ आप, आ मिसिंग है उस बॉक्सों में। आज कल, नवीन प्राचीन, चढ़ता उतरता, समान असमान, ज्ञान अज्ञान, सीमित असीमित, विवेक अविवेक, दया निर्दया, धर्म अधर्म, विकार अविकार, विनय अविनय, अंधकार प्रकाश, अमृत विष, आधार निराधार, स्वतंत्र परतंत्र तंत्र, जय पराजय, चल अचल। तो इधर फिर से आ नहीं है, आ लगाते हैं। आदर रिपीटेड अनादर, लिखित अलिखित, अंदर बाहर, अंदर का मतलब क्या है, बाहर, ऊपर नीचे, धन निर्धन, जीतना हारना, विन लूज, वीर, वीर यानी कि बहादुर, बहादुर यानी कि ब्रेव, कायर कवर्ड, न्याय अन्याय, सम्मान अपमान, मुश्किल आसान, मजबूत कमजोर, मजबूत यानी कि कमजोर, स्ट्रॉन्ग वीक, लंबी छोटी लॉन्ग स्मॉल, पास दूर, दोस्त दुश्मन, काटना जोड़ना, बढ़ना घटना, वरदान अभिशाप, स्थिर अस्थिर, दुरुपयोग असदुपयोग, मुमकिन नामुमकिन, उपयुक्त अनुपयुक्त। तो फिर से बच्चों, आधार, आधार इधर आ लिख लो आप, आधार, आधार निराधार, जय पराजय, हार जीत, परतंत्र स्वतंत्र, सफल असफल, विफल, सफल का आप असफल ही लिखिए, लिखित अलिखित, आवश्यक अनावश्यक, प्रिय अप्रिय, संतोष असंतोष, स्वस्थ अस्वस्थ, होश बेहोश, चैन बेचैन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, दयावान दयाहीन, जन निर्जन, बल निर्बल। तो बच्चों आपको इस ग्रामर की नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो। गुण निर्गुण, तो बच्चों आपके इतने टोटल विलोम शब्द थे। तो नेक्स्ट हम अन्य वचन की ओर बढ़ते हैं।
तो अब हम अन्य वचन रूप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चीज, सॉरी बच्चों, चीज, चीजें, रास्ता, रास्ते, फल, फल। आप सिर्फ सुनते जाओ। घर, घर, रुपये, रुपया, आंखें, आंख, कर्मचारी, कर्मचारी गण, यही तो कंफ्यूजिंग है, कर्मचारी गण, व्यापारी, व्यापारी गण, रेवड़ी, रेवड़ियाँ, दुकान, दुकानें, उंगली, उंगलियाँ, पूंछ, पूंछे, खिड़कियाँ, खिड़की, फूल, फूल, पंजा, पंजे, लिफाफा, लिफाफे, कौवा, कौवे, गमला, गमले, घोंसला, घोंसले, बच्चा, बच्चे, गली, गलियाँ, केला, केले, नौका, नौकाएं, प्रति, प्रतियाँ, पुस्तक, पुस्तकें, जेब, जेब, मकान, 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 मकानी आएगा। तो फिर बच्चों पैर, पैर, सेम आएगा। टांग, टांगे, लोग, लोग, सेम। पैसे, पैसे, पैसा, पैसा या फिर पैसे, कपड़ा, कपड़े, हड्डी, हड्डियाँ, खबर, खबरें, युग, 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 युग सेम आएगा। जिंदगी, जिंदगियाँ, पर्दा, पर्दे, किताब, किताबें, दोस्त, दोस्त, जानकारी, जानकारियाँ, कमरा, कमरे, जगह, जगहें, कंप्यूटर, कंप्यूटर सेम आएगा। चिट्ठी, चिट्ठियाँ, दायरा, दायरे, कोशिश, कोशिशें, रिश्तेदार, रिश्तेदार सेम। जीवन शैली, जीवन शैलियाँ, कपड़ा, कपड़े, डिब्बा, डिब्बे। आपको इसकी नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप डाउनलोड कर सकते। चादर, चादरें, बात, बातें, गुफा, गुफाएं, पेड़, पेड़, पत्ती, पत्तियाँ, मछली, मछलियाँ, लड़की, लकड़ी, सॉरी बच्चों, लकड़ी, लकड़ियाँ, पट्टी, पट्टियाँ, चट्टान, चट्टानें, रस्सी, रस्सियाँ, शीशा, शीशे, सॉरी बच्चों, शीशा, शीशे, चोटी, चोटियाँ, चादर, चादरें, बेटा, बेटे, बेटा, बेटे, बोटी, बोटियाँ, बोटी, बोटियाँ कह सकते हो आप। नाती, नातियाँ, पोता, पोते, कुत्ता, कुत्ते, कुत्ता अन्य वचन है, लिंग नहीं है, कुत्ता, कुत्ते, कंपनी, कंपनियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, नौकरी, नौकरियाँ, संधि, संधियाँ, संधियाँ, मूर्ति अन्य वचन ज़्यादा हो जाते हैं, मूर्तियाँ, कृति, कृतियाँ, कृति, कृतियाँ, कृतियाँ, नीति, नीतियाँ, संस्कृति, संस्कृतियाँ, पद्धति, पद्धतियाँ। जो अब हम प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में देखेंगे। फिर फर्स्ट क्या होता है, धातु होता है, फिर क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया, फिर द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया। आपको एग्जाम में प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया यानी कि कराना, आना लग जाता है, और द्वितीय में वाना लग जाता है। ये कंसेप्ट दिमाग में रखो, धातु नहीं पूछता एग्जाम में, प्रथम प्रेरणार्थक या फिर द्वितीय या फिर क्रिया पूछता है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। कर, करना, कराना, करवाना, जग, जगना, जगाना, जगवाना, भेज, भेजना, भिजाना, भिजवाना, चल, चलना, चलाना, चलवाना, बैठ, बैठना, बिठाना, बिठवाना, रो, रोना, रुलाना, रुलवाना, धो, धोना, धुलाना, धुलवाना, प्रथम प्रेरणार्थक धुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक धुलवाना, दे, देना, दिलाना, दिलवाना, टहर, रुक जाना, टहर, टहरना, टहराना, टहरवाना, देख, देखना, दिखाना, दिखवाना, लौट, लौटना, लौटाना, लौटवाना, उतर, उतरना, उतराना, उतरवाना, पहन, पहनना, पहनाना, पहनवाना,
तो रैपिड रिवीजन हो जाएगा बच्चों, आप सिर्फ सुनते जाइए। बन, फिर प्रथम फिर उसका क्रिया क्या है, बनना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनवाना, गिर, गिरना, गिराना, गिरवाना, लग, लगना, लगाना, लगवाना, हंस, हंसना, हंसाना, हंसवाना, उड़, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। बच्चों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चैनल को। पढ़, पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, उठ, उठना, उठाना, उठवाना, लिख, लिखना, लिखाना, लिखवाना, दौड़, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, ओढ़, ओढ़ना, ओढ़ाना, ओढ़वाना। तो बच्चे इसको साइज थोड़ा ज़्यादा करेंगे। जग, जाग, जागना, जगाना, जगवाना, जीत, जीतना, जिताना, जितवाना, मर, मरना, मराना, मरवाना, खेल, खेलना, खिलाना, खिलवाना। तो मजाक नहीं बच्चों, सीरियस होके पढ़ो। खा, खाना, खिलाना, खिलवाना, छेड़, छेड़ना, छिड़ाना, छिड़वाना, समझ, समझ, समझना, समझाना, समझवाना, पकड़, पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना, चिपक, चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना, निकल, निकलना, निकल, निकलना, निकलाना, निकलवाना, मिल, मिलना, मिलाना, मिलवाना, सुन, सुनना, सुनाना, सुनवाना, डर, डरना, डराना, डरवाना, मिठ, मिटना, मिठाना, मिठवाना। तो अब इसका सब क्रिया जो थे पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। हम समानार्थक पर्यायवाची शब्द देखेंगे, मीनिंग्स देखेंगे, थोड़ी है। उपचार, उपचार यानी कि चिकित्सा, इलाज, उपचार यानी कि चिकित्सा, इलाज। गात, शरीर यानी देह। आहार, खाना, भोजन। विस्मय, अचरज, आश्चर्य। यो आ लगा दो आप इधर, आ इधर आना चाहिए, इधर आना है। हिम्मत, साहस, धैर्य। खोज, तलाश, ढूंढ। मकान, घर, भवन, निलय, ग्रह। सांझ, सांझ का मतलब इवनिंग, शाम, सायंकाल। मित्र, दोस्त, साथी। पेड़, वृक्ष, बोलो पादप। गिरी, पहाड़, पर्वत। भेंट, मुलाकात, उपहार। चोटी, शिखर, शिखा। सुबह, सवेरा, प्रांत। महिला के 3 अर्थ होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन आप लिख लीजिए। महिला, स्त्री, औरत या फिर नारी कहते हैं महिला। नजदीक, पास, निकट। निकट का मतलब नजदीकी है। पर्वत, आद्री, इधर आना चाहिए। आद्री, पहाड़, गिरी। सागर का अर्थ 3 है। समुद्र, सिंधु, जलाधि, आना चाहिए उधर, जलाधि। आगार, इधर आना चाहिए बच्चों, इधर आना चाहिए। अब करेक्शन कर लीजिए। आगार, आगार का अर्थ खजाना, घर, गृह, आलय। इधर आना चाहिए बच्चों, जिधर भी बॉक्स दिख रहा है आपको इधर आना चाहिए। मकान। जल, पानी, वारी, नीर। आकाश, आकाश का मतलब आना चाहिए इधर भी। आकाश का मतलब क्या है बच्चों, गगन, नभ, आसमान, इधर भी आना चाहिए बच्चों। तो कलर चेंज कर लेता हूँ। आसमान, आसमान। दुनिया, संसार, जगत, विश्व। विचित्र, अजीब, गजब। नवीन, नया, नव, नई। नर, नर यानी कि पुरुष। फिर आदमी, तो लिख लेते हैं आ लिख लीजिए आप, आदमी। कर, कर यानी कि अपने हाथ, हाथ या फिर उसका अनदर वर्ड हस्त। तो बच्चों आपके समानार्थक शब्द जो थे पूरे हो गए। देखेंगे
इधर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू तो आपको डाउट है मिलने का, एक वाक्य में उत्तर कीजिए, इधर से आ जाएगा, तो उसे थोड़ा देख लेंगे थोड़ा। आईटी का मतलब क्या है दोस्तों? आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये आपको बाहर करना है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। BEL इंग्लिश में आप इधर चाहिए तो लिख सकते हैं BEL का मतलब क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड। हाँ, तो फिर हम एक दिन के बारे में विचार करते हैं। एक पहर यानी कि 3 घंटा, ये पूछता है एग्जाम में। एक दिन यानी कि 24 घंटे। एक सप्ताह 7 दिन। एक पक्ष 15 दिन। एक मास 30 दिन। एक साल 365 डेज। तो आप इस पूरे लेक्चर को देख लीजिए, आप ग्रामर में 100% आपको लगा दीजिए। हाँ, तो बच्चों हम फटाफट से नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कारक। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के द्वारा के वास्ते अपादान से संबंध कारक का के की अधिकरण कारक में पर संबोधन कारक अरे हे ओ। हम विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट विराम चिन्ह अल्फ विराम यानी कि कॉमा। अर्ध विराम यानी कि एक डॉट या और कॉमा नीचे। फिर नेक्स्ट पूर्ण विराम का अर्थ होता है फुल स्टॉप। हिंदी में पूर्ण विराम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम। प्रश्नार्थक चिन्ह कॉमा। आपको ये क्वेश्चन आएगा, नीचे दिए गए हुए वाक्य में कौन सा चिन्ह उपयोग किया गया है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो फटाफट से बच्चों ध्यान से देख लो। विस्मयाधिबोधक यानी कि बोलो, ये विस्मयाधिबोधक एक्सक्लेमेटरी मार्क। योजक इम्पोर्टेंट, योजक चिन्ह इम्पोर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट्स, विवरण चिन्ह। हेलो बच्चों, तो अब हम देखेंगे संधि का 1 मार्क्स इम्पोर्टेंट MCQ में आता है आपका। इस संधि में सब बच्चे अपना मार्क्स कमाते हैं। बेसिक संधि रहता है, इजी संधि, बच्चे उसमें ही अपना मार्क्स कमाते हैं। तो हम इजी ट्रिक सीखेंगे संधि के। तो फटाफट से फर्स्ट दीर्घ संधि। दीर्घ यानी कि संधि में दीर्घ आ मिल के आ बना रहे हैं। तो दीर्घ संधि में मैं आपको 4 वर्ड्स दूंगा, 4 से 3 वर्ड्स दूंगा। आप अगर उन शब्दों को इन शब्दों में देखेंगे तो आप उन्हें समझ लेना कि यह दीर्घ संधि है। तो मैं फटाफट से आपको उन वर्ड्स को बताता हूँ। तो बच्चों वह वर्ड्स है आ ई ऊ बड़ा ऊ और फिर रू। इन शब्दों को आप कॉपी कर लो। अब हम आपको मैं बताऊंगा आप कैसे आइडेंटिफाई इन शब्दों से करेंगे। तो फिर आप देखिए, समान अधिकार, ना के समान प्लस अधिकार, आ मिलके प्लस आ बन रहे। तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि समान अधिकार में, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। इधर देखिए आप, समान अधिकार आ, धर्मात्मा आ। तो ऐसा हम वर्ड्स को रिकग्नाइज करके हम अपना वर्ड्स बनाएंगे। तो फटाफट से हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो समान अधिकार, धर्मात्मा, विद्यार्थी, विद्यालय, या कवींद्र ई, गिरीश ई आया है इधर, महेंद्र ई आया है, रजनीश ई, लघुत्तर ऊ आया है, सिंधूर झा ऊ आया है, वधुस्तव में ऊ आया है, भूर्जा में कौन सा वर्ड है बच्चों? भूर्जा में कौन सा वर्ड है? ऊ। समझ में आ रहा है बच्चों? पितृन में रू आया है। मुनींद्र ई आया है। रविंद्र में भी। तो बच्चों फिर देवालय, वाह
आया है, शिवालय आया है, गीतांजलि आया है, जीवनावधि आया है, शरणार्थी आया है, इसमें भी प्रतीकात्मा आया है, सुविधानुसार सुविधा अनुसार आया है, इसमें भी पर्वतावली, संग्रहालय, जलाशय, मतानुसार, सत्याग्रह, विश्वविद्यालय, सहानुभूति, इन सब में आया है। इन सब में कॉमन चीज़ हमें देखने को मिल रही है आ, उ, ई और फिर रू। नेक्स्ट संधि है गुण संधि। गुण संधि के भी कुछ 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हें याद करो। 3 अल्फ़ाबेट्स है गुण संधि के, उन अल्फ़ाबेट्स को याद करो, आपको समझ आएगा गुण संधि। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ए, तो नोट डाउन कर लो नोट्स में, ए, ओ और फिर अर, ए ओ अर। समझ में आ रहा बच्चों? ए ओ अर। गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, गजेंद्र ए आ रहा है, परमेश्वर ए आ रहा है, महेंद्र, रमेश, सप्तर्षि, सप्तर्षि में भी ए आ रहा है, वार्षिकोत्सव ओ आ रहा है, जलोर्मी, महोत्सव, महोर्मी, महर्षि। समझ में आ रहा है बच्चों? यही गुण संधि के उदाहरण है। अब बच्चों हम वृद्धि संधि के उदाहरण देखते हैं। वृद्धि संधि में आपको आई और औ के बीच के शब्दों को ढूंढना है, आई और औ। इन शब्दों को आप रिकॉग्नाइज करके वृद्धि संधि के बारे में आप जान सकते हो। तो इन शब्दों को याद रखना बच्चों, ए और ओ। देखिए एकैक आई आ रहा है, मतैक्य, सदैव, महेश्वर, परमौज, वनौषध, महौषधि, महौजस्वी, लोकैक आई आ रहा है, शिकैक, शिवैक। तो बच्चों नेक्स्ट है यण संधि। यण संधि के फिर से 3 आपको वर्ड्स मिलेंगे, तो रिकॉग्नाइज करना। 3 वर्ड्स को, य मिलेगा, व मिलेगा और र मिलेगा। तो आपको यह एक स्वर के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, स्वर के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। आप दिखाता हूँ आपको। अत्यादि यह के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह यण संधि। इत्यादि, परोपकार, मनवंतर व के साथ जुड़ा हुआ है। स्वागती कभी भी जुड़े साथ में जुड़ के आते हैं स्वर के साथ, तो हमें रिकॉग्नाइज करके इन्हें यण संधि करके मार्क करना है एग्जाम में। पित्रानुमति, पित्राज्ञान, पित्रोपदेश, यद्यपि। तो नेक्स्ट हम अयादी संधि के बारे में विचार करते हैं। अयादी संधि, यदि ए और ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आई हो जाता है, आई का आय हो जाता है, और ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। तो अब मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। अयादी संधि में आय हो जाता है, आय, अयादी संधि में आय हो जाता है, अय हो जाता है, य। आप नोट डाउन कीजिए इसे। अ व हो जाता है, और व हो जाता है, आ व हो जाता है। तो आपको च यन, य आपको दिख रहा है, इसमें रिकॉग्नाइज कीजिए, अय। तो यह है अयादी संधि का उदाहरण। नयन, गायक आय दिख रहा है इधर, गायिका आय दिख रहा है इधर। भवन, अव दिख रहा है, य वर्ड दिख रहा है, अव। भवन में पावन में जो वर्ड दिख रहा है, आव दिख रहा है, पावन। नाविक, नाव, आव दिख रहा है वर्ड। तो नेक्स्ट बच्चों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी आपको रिकॉग्नाइज कीजिए, आप पढ़े हुए हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के द्वारा स्वर मिलके जो बनते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? हमें व्यंजन संधि कहते हैं। तो जगन्नाथ, जगन्नता प्लस नाथ, इधर आना चाहिए, सॉरी बच्चों आ का मिस्टेक हो गया है, इधर आना। सदाचार, सत प्लस आचार, इधर नीचे ऐसे डॉट आना चाहिए, सत प्लस आचार। वागीश, वाक प्लस ईश, यो क्या है? षड दर्शन, षट प्लस दर्शन। तल्लीन, तत् प्लस लीन। दिगंबर, दिक प्लस अंबर। सदगति,
सत प्लस गति, आप नीचे ऐसा लगा लीजिए, दिखाऊंगा आपको। सत के नीचे एक लाइन आनी चाहिए। चिदानंद, चित प्लस आनंद, सज्जन, सत प्लस जन, जगन मोहन, जगत प्लस मोहन, दिग्गज, दिक प्लस गज, सदवानी, सत प्लस वानी। नीचे आप डॉट, वो आपको एग्जाम्पल उतना ही पूछेंगे, वो सब नहीं पूछेंगे विग्रह करने के लिए। अजंत, अज प्लस अंत, षडानन, षट प्लस आनंद, वाडमय, वाक प्लस मय। हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर निसर्ग संधि, निश्चय, नि प्लस चय, निष्कपट, नि प्लस कपट, नीरस, नी प्लस रस, दुर्गंध, दु प्लस गन, दुंग प्लस गन, मनोरथ, मन प्लस रथ, पुरोहित, पुर प्लस हित, पुरस्कार, पुर प्लस कार, निराशा, नि प्लस आशा, निर्धन, नि प्लस धन, मनोहर, मन प्लस हर। तो फिर लास्ट एग्जाम्पल, निश्चिंत, नि प्लस चिंत। विसर्ग संधि में जो हम जब विग्रह करेंगे तो अम कारक आ जाएगा, अम शब्द आएगा, इसलिए हम कैसा इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जब अम आएगा तो यह विसर्ग संधि के लिए एग्जाम्पल कहलाता है। नेक्स्ट, समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। दो से ज़्यादा शब्दों का मेल हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। बेहोश, बेहोश का मतलब क्या है बच्चों, बेहोश, होश जिसमें न हो, बेहोश। आजन्म, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर का अर्थ आजन्म। बेखटके, बेखटके, खटके के बिना, भरपेट, पेट भर, यथा संभव, जैसा संभव हो, अनजाने, बिना जाने, प्रतिदिन, दिन प्रति, यथामति का अर्थ मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु। यह कितने उदाहरण हैं, यह 9 उदाहरणों को आप देख ले, यही एग्जाम में आएगा। इसमें इम्पोर्टेंट वन फॉर एग्जाम इज बेहोश, बेखटके, भरपेट, प्रतिदिन। तो बच्चों नेक्स्ट कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के लिए उदाहरण, नीला पर्दा, नीले रंग वाला पर्दा। सद्धर्म, सत है जो धर्म। पीताम्बर उदाहरण है। नीलकंठ भी उदाहरण, नीलकंठ उसमें भी आता है, कौन सा लास्ट में जो समास आता है ना, उसमें भी नीलकंठ आता है। द्विगु नहीं, द्वंद नहीं, बहुव्रीहि समास में भी नीलकंठ हम देख सकते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ हम 2 इसमें देखते हैं, कर्मधारय या फिर न, और बहुव्रीहि समास में हम नीलकंठ को देखते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण, नीलकमल, कनकलता, चंद्रमुख, मुखचंद, करकमल। तो नेक्स्ट तत्पुरुष समास के बारे में अभ्यास करेंगे। तत्पुरुष समास में कारक का उपयोग करके एक सेंटेंस को बनाया जाता है सुविधा अनुसार, सुविधा के अनुसार। इसमें कारक क्या है, के कारक कहलाता है। जन्मशती, जन्मशती, जन्म की क्षति, इसमें कारक कौन सा है, की है। जब हम विग्रह करेंगे, एक वर्ड को विग्रह जब सेंटेंस में करेंगे तो बीच में कारक का उपयोग है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तत्पुरुष समास। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट, आप जल्दी से इन एग्जाम्पलों को देख लो। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रंथकार, ग्रंथकार। गगन चुंबी, चिड़ियागार, चिड़ियामार। परलोकागमन, परलोक को गमन। इसमें इम्पोर्टेंट वन आपको मैं बताऊंगा, देशभक्ति इम्पोर्टेंट वन है, आप मार्क कर लो नोट्स में आपने। और फिर राजपुत्र इम्पोर्टेंट है, राजपुत्र, राजपुत्र भी एक इम्पोर्टेंट है। राजपुत्र IMP है, राजपुत्र रिपीटेड है। राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो नेक्स्ट राजा का पुत्र है, इधर हमने राजपुत्र,
तो हम इधर नहीं देख सकते हैं राजा का पुत्र। हाँ, इतने उदाहरण आप देख रहे हो। आप इन उदाहरणों को अपने पुस्तक में लिख सकते हो। राजवंश, यह भी इम्पोर्टेंट है। राजा का वंश, इसमें कारक कौन सा है? का कर्ता करण कौन सा आता है? आप कमेंट में टाइप कर देना। राजमहल, राजा का महल। राज्यसभा, राजा की सभा। आप विग्रह करेंगे तो बीच में कारक का उपयोग हो जाएगा। द्विगु समास में संख्या का उपयोग करते हैं। जिस शब्द में आपको संख्या दिखे तो आप डायरेक्ट टिक कर देना कि यह द्विगु समास है। 15 मिनट, 15 एक संख्या है। 7 संख्या है। त्रिधारा, तीन धारा मतलब संख्या आ रही है। पंचवटी, 5 आ रहे हैं तो संख्या है, तो इसका मतलब द्विगु समास। त्रिवेणी, 3 शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, 100 एक शताब्दी, 100 कहलाता है। चौराहा, 4 राहों का समूह, 12 मास। जिस शब्द में संख्या आपको दिखे उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फिर नेक्स्ट द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही ईजी है पहचानने में। द्वंद्व समास, 2 अक्षरों के बीच आपको लाइन दिखे तो वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास 2 अक्षरों के बीच जब आपको लाइन दिखती है ना, वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। माता पिता, दुबला पतला, सीता राम, पाप पुण्य, सुबह शाम, सुख दुख, दाल रोटी, इधर उधर, 2 4, भला बुरा, देश विदेश, राम लक्ष्मण। तो नेक्स्ट बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या है आप जानेंगे। बहुव्रीहि समास हम किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन माइंड में अराइज हो रहा होगा। बहुव्रीहि समास को हम जब एग्जाम में बहुव्रीहि समास के रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे कैसा पता करेंगे। तो बहुव्रीहि समास में आपको मैं बोलूँगा, दिखाऊंगा को, जिस समास में समस्त पद में कोई भी पद प्रदान न होकर अन्य कोई पद प्रदान हो। अब इधर लंगड़ा में टूटे हैं पैर जिसके, पैर प्रदान है। लंगड़ा जी, इसमें कुछ भी प्रदान नहीं है। लेकिन जब अन्य मतलब जब उसको हम विग्रह करेंगे, अन्य कोई पद प्रदान हो रहा है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं।